निजी स्कूल की छात्राओं को समुदाय विशेष के लड़कों के द्वारा निशाना बनाया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर दोस्ती भी की जाती है, ये बिना बताए कि वो कौन से समुदाय से आते हैं। उसके बाद एक कैफे में बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। उसके बाद उनके साथ रेप किया जाता है और रेप करने के बाद उनका वीडियो भी बना लिया जाता है और वीडियो बनाने के बाद लगातार उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल करने के बाद अब बनाया जाता है धर्म परिवर्तन का दबाव। एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आपको गुस्सा भी आ सकता है, ऐसी घटना जिसको सुनकर आप आपा भी खो सकते हैं। जिस तरीके से कोर्ट परिसर में आरोपियों को ले जाया गया तो वकीलों ने अपना आपा खो दिया। एक ऐसी घटना जिसने अजमेर के 1992 वाले ब्लैकमेलिंग कांड की वो दर्द भरी यादें फिर से ताजा कर दी। एक ऐसी घटना जिसने एक के बाद एक कई छात्राओं को अपने निशाने पर लिया और उनकी जिंदगी तबाह कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। राजस्थान का एक जिला लगता है अजमेर और इसी अजमेर जिले का एक कस्बा है विजयनगर। इस विजयनगर कस्बे में निजी स्कूल की छात्राओं को समुदाय विशेष के लड़कों के द्वारा निशाना बनाया जाता था। उनसे बातचीत की जाती और सोशल मीडिया पर दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता। लड़कियों को अपना असली नाम भी नहीं बताते थे ताकि लड़कियों को यह तक नहीं पता चले कि ये कौन से समुदाय से आते हैं और इनके मंसूबे क्या हो सकते हैं। अब लड़कियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद वो पहुंच जाते थे चिल आउट कैफे पर। इसी कैफे पर उनकी मुलाकात होती थी, इसी कैफे पर बातचीत होती थी और बातचीत के बाद इसी कैफे पर लड़कियों के साथ में रेप किया जाता था। रेप करने के बाद उनका वीडियो बना लिया जाता और वीडियो बनाने के बाद लगातार उन्हें ब्लैकमेल किया जाता और उनके साथ रेप करते रहते थे। उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जाता। यह घटना काफी समय से लगातार चल रही थी, जिस तरीके से 1992 के अंदर अजमेर के अंदर हुआ था उसी तर्ज पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा आखिर एक दिन फूट ही जाता है। लड़कियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनके साथ रेप किया जा रहा था और उसके बाद जब धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता, उनसे कहते कि बुर्का पहनना पड़ेगा। जब लड़कियां नहीं पहनती तो उनके साथ में मारपीट की जाती थी। लेकिन अब यह मामला सामने आ चुका था जब लड़कियों ने विरोध करना शुरू किया। मामला सामने आने के बाद एक तरफ थी पुलिस जिसने इस मामले को लेकर मामले को दर्ज किया, प्राथमिकता दर्ज की, और दूसरी तरफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। हिंदू संगठनों का इतना दबाव कि इस मामले में 10 लोगों को पुलिस ने 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 7 बालिग आरोपी हैं, जिनमें से 4 को कोर्ट ने जो है वो 5-5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया और रिमांड के दौरान पूछा जाएगा कि आखिर ये सब वो क्यों करते थे। सिर्फ विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा ही ऐसा क्यों किया जा रहा था, झूठे नाम क्यों बताए जा रहे थे, ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा था, रेप क्यों किया जा रहा था। और एक के बाद एक सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि बहुत लड़कियों पर इनका निशाना था। अब इस घटना के बाद जैसे इस मामले को उजागर किया गया, उसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और इस बात का विरोध किया और आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने आरोपियों को भी हिरासत में लिया और उसके बाद फांसी दिलाने के लिए लगातार मांगे उठने लगी। उसके बाद विजयनगर बंद का कल आह्वान भी कर दिया गया कि इस घटना में आरोपियों को, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी को लेकर विजयनगर को पूरे दिन बंद रखा गया, लेकिन पुलिस को 48 घंटे का समय भी मिला और शांतिपूर्वक जो है वो विजयनगर को बंद रखा गया। इस घटना को जिस किसी ने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। पुलिस अपना काम लगातार कर रही थी और दूसरी तरफ चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चला दिया गया। इस मामले में बुलडोजर चला तो उस कैफे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और पूरी तरह सील भी कर दिया गया। अब इस मामले के बाद हिंदू संगठनों ने समय दिया 48 घंटे का कि इन दोषियों को सबको हिरासत में लेना चाहिए और उसके बाद दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मामले को लेकर एसडीएम जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो है इनकी तरफ से एक मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने की और त्वरित कार्रवाई की। इसके अलावा प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि जो अवैध संपत्तियां हैं अभियुक्तों की, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं, उन्होंने आंदोलनकारियों को बताया है पुलिस कार्रवाई के संबंध में। और जहाँ तक प्रशासन की कार्रवाई है अवैध संपत्तियों पे, उसके संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कार्रवाई कर रहे हैं।
उनसे मेरी बात हुई है, वो चिन्हित कर रहे हैं, नियम अनुसार नोटिस देके और उनकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये अभी मैं बता पाऊंगा आपको उनसे बात करने के बाद। अभी दिया है किसी प्रकार का आप लोगों की किस तरह का? हाँ, आश्वासन है, आज ही धरना प्रदर्शन की समाप्त कर दिया जाए ज्ञापन के बाद। बंद अभी शांतिपूर्ण है? बिल्कुल शांतिपूर्ण। तो आपने एसडीएम को सुना, अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, समाज के लोगों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, मार्केट बंद का आह्वान किया गया था और बंद शांतिपूर्ण हो रहा है। पुलिस की माकूल व्यवस्था थी, मौके पर जाब्ता तैनात की गई है, मोबाइल पार्टी वगैरह नियंत्रण ग्रस्त और निगरानी कर रही है और एहतियाती रूप से जितने भी हम सबके मेजर्स ले सकते हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से इस मामले को लेकर पुलिस के और प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं और अब 10 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन और भी बहुत आरोपी हैं जो अभी बाहर खुले में घूम रहे हैं। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, हम भी यही मांग करते हैं और फिर से कोई इस तरीके का कृत्य करने की हिमाकत नहीं करे, इसलिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।